धारा मापी की धारा सुग्राहिता, सेंसिटिविटी ऑफ करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। धारा मापी में कुंडली की संतुलन अवस्था में, जैसा कि हमने धारा मापी का सिद्धांत पढ़ा था, उसमें चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली स्प्रिंग के बीच में लटकी हुई है, धारा प्रवाहित की जाती है। धारा के कारण कुंडली पर बलाघूर्ण लगता है, जिससे वो एक निश्चित दिशा में आकर ठहर जाती है स्प्रिंग में ऐंठन के कारण। अगर उस स्प्रिंग में का ऐंठन नियतांक c हो, फाई कोण घूमकर वो कुंडली ठहरती हो, तब उस कुंडली पर लगने वाला बलाघूर्ण टॉय बराबर NIAB होता है। N नंबर ऑफ टर्न्स इन कोयल, I करंट फ्लो हो रही है, A कुंडली का क्षेत्रफल है और B चुंबकीय क्षेत्र है। I का मान निकालना चाहें तो I का मान NAB उधर चला जाएगा, C/NAB इंटू फाई। C ऐंठन नियतांक कांस्टेंट है, NAB ये सब कांस्टेंट है, तो I समानुपाती फाई हो गया। यही धारा मापी का सिद्धांत होता है। अगर हम φ/I का मान निकालें तो NAB/C आ गया। यही धारा मापी की धारा सुग्राहिता कहलाती है। धारा सुग्राहिता मतलब थोड़ी सी भी धारा प्रवाहित करने पर ज़्यादा विक्षेप अगर होता हो तो इसका मतलब वो धारा मापी ज़्यादा सुग्राही हुआ। धारा हमने ज़्यादा प्रवाहित कर दी, विक्षेप है ही नहीं, इसका मतलब सुस्त हुआ, सुग्राही नहीं हुआ, सेंसिटिव नहीं हुआ। तो धारा सुग्राहिता का मतलब है सेंसिटिविटी का, करंट सेंसिटिविटी का मतलब है कि थोड़ी सी भी धारा प्रवाहित करें और उससे ज़्यादा विक्षेप हो जाए जो आसानी से दिखाई दे सके, पढ़ सके हम। यानी इकाई धारा के लिए जो विक्षेप होता है उसे हम धारा सुग्राहिता कहते हैं। φ/I धारा सुग्राहिता हो गई। I का मान अगर 1 कर देंगे तो धारा सुग्राहिता फाई के बराबर हो जाएगी, यानी एकांक धारा के लिए विक्षेप NAB/C के बराबर होता है। अगर R प्रतिरोध कुंडली का हो और उसमें जब ये धारा I बहेगी तो रेजिस्टेंस R के सिरों के बीच अर्थात कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर V बराबर IR हो जाएगा। I का मान ऊपर से रखेंगे, V बराबर IR, तो I का मान यहाँ से रखा, φC/NAB, φC/NAB, तो ये V का मान हो गया ये वाला। और φ/I यानी कि वोल्टता सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज सेंसिटिविटी φ/V हो जाएगा। तो φ/V का मान NAB/CR हो गया। एकांक विभवांतर के लिए कुंडली द्वारा घुमा गया कोण, जो पॉइंटर होता है, संकेतांक होता है, उसमें वो एकांक विभवांतर से कितना कोण घूमता है सुई, वो उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी कहलाती है। अब देखिए, चाहे करंट सेंसिटिविटी हो या है वोल्टेज सेंसिटिविटी हो, दोनों NAB के प्रोपोर्शन में है और C के अपोजिट में है। यानी C का मान कम से कम होना चाहिए। अगर हम धारा सुग्राहिता या वोल्टेज सुग्राहिता बढ़ाना चाहते हैं तो C का मान कम से कम होना चाहिए, यानी स्प्रिंग से संबंध है इसका। स्प्रिंग का जो ऐंठन नियतांक है वो कम होना चाहिए और NAB का मान ज़्यादा होना चाहिए, यानी कुंडली में नंबर ऑफ टर्न्स, कोयल, क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के मान ज़्यादा होना चाहिए। तो इस सब को अगर हम पूछा जाए कि धारा सुग्राहिता बढ़ानी हो तो क्या करना पड़ेगा, NAB को बढ़ाना पड़ेगा, C को कम करना पड़ेगा। वोल्टेज सुग्राहिता बढ़ानी हो तो NAB को ज़्यादा करना पड़ेगा, C को कम करना पड़ेगा और रेजिस्टेंस भी कोयल का कम रखना पड़ेगा। तो ये धारा सुग्राहिता और वोल्टता सुग्राहिता क्या होती है धारा मापी की, इसकी जानकारी अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। एक धारा मापी का दक्षतांक होता है। दक्षतांक देने की क्षमता, एफिशिएंसी धारा मापी की, ये Ig/θ के बराबर होता है। यानी एकांक विक्षेप के लिए जो
धारामापी पर डायल बना रहता है उसमें डिवीजन बने हुए होते हैं, खाने बने होते हैं, या फिर कोण के आधार पर कोण लिखा रहता है, कितने कोण का घूमना, तो डिवीजन कहिए या कोण कहिए, दोनों तरीके से इसको कैलिब्रेट किया जा सकता है। तो एकांक कोण घूमने के लिए या एकांक यूनिट, एक खंड आगे गति करने के लिए जितनी धारा की आवश्यकता होती है उसे हम धारामापी का दक्षतांक कहते हैं। IG का मान के थीटा के बराबर हो जाएगा। अब इसके लिए ये प्रैक्टिकल भी है, किया जा सकता है। अब देखिए प्रैक्टिकल का अरेंजमेंट अगर करें तो कैसे किया जाता है। सेल लगाया गया है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया गया है, R रेजिस्टेंस जो भी निकालेंगे इसमें से, धारामापी लगाया गया है, इसमें करंट G, और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स और लगाया गया है, इसे हम शंट S कह रहे हैं। एक तरह से यूँ कहिए कि इस धारामापी को अगर इसके पैरेलल में शंट लगा देंगे हम, ये कुंजी ऑन कर देंगे तो ये एक तरह से वोल्टमीटर की तरह काम करेगा, और इस कुंजी को हटा देंगे यानी ये रेजिस्टेंस हटा देंगे, इसके श्रेणी क्रम में ये R रेजिस्टेंस लग जाएगा, तो फिर ये पूरा एक वोल्टमीटर की तरह काम करेगा। और ये एमीटर की तरह धारामापी के समांतर क्रम में जब शंट लगा देते हैं तो वो एक एमीटर की तरह काम करता है। तो एक तरह से कुंजी लगते ही एमीटर हो जाएगा, और कुंजी निकाल दें तो रेजिस्टेंस बॉक्स श्रेणी क्रम में लगा है तो ये एक तरह से वोल्टमीटर हो जाएगा। ये विभिन्न परिस्थितियों में न्यूमेरिकल टाइप की प्रॉब्लम किसी भी तरह से इसमें पूछी जा सकती है। अगर ऐसा परिपथ बना हुआ हो, एक कुंजी यहाँ लगी हुई है, तो मान लीजिए कुंजी K2 खुली हुई है, ये खुला हुआ है, यानी परिपथ ये नहीं में ये नहीं है, तो परिपथ हमारा केवल ये हो गया। और ऐसी स्थिति में अगर हम कहें कि धारा I1 बह रही है तो I1 बराबर IG, चूँकि गैल्वेनोमीटर करंट यही हो जाएगी, तो I1 इक्वल टू IG E अपॉन R प्लस जी। विद्युत वाहक बल टोटली E है, टोटल रेजिस्टेंस R प्लस जी है, और यही के थीटा के बराबर होता है। यही धारा IG के थीटा के बराबर होगी, के दक्षतांक है। अगर इस तरह से हम सर्किट तैयार कर लें, ये हो जाएगा। K2 कुंजी अगर बंद कर दी जाए, यानी यहाँ भी कुंजी बंद कर दें, तो एक तरह से करंट I यहाँ से आई, कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी। इसमें I2 धारा मान लीजिए बह रही है, और I2 धारा का इसमें जो धारा है IG डैश मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, I2 इक्वल टू जो धारा अब इसमें बह रही होगी, जब यहाँ भी कुंजी लगी हुई है तो I2 धारा का मान होगा E अपॉन, देखिए G और S समांतर क्रम में हो गए, तो G और S का समांतर क्रम संयोजन मतलब टोटल रेजिस्टेंस 1 अपॉन S प्लस 1 अपॉन G बराबर 1 रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का मान GS अपॉन G प्लस S आ जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि इस पूरे के श्रेणी क्रम में R रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस इस समय हो जाएगा जब कुंजी K2 भी लगी हुई है, R प्लस GS अपॉन G प्लस S, ये और ये समांतर क्रम में, और इसके श्रेणी क्रम में ये वाला, तो इसका टोटल GS अपॉन G प्लस S समांतर क्रम में होने से, और इसका रेजिस्टेंस R श्रेणी क्रम में होने से, तो R प्लस GS अपॉन G प्लस S, तो टोटल करंट हो गई E अपॉन R प्लस GS अपॉन G प्लस S। और इसको आगे इस तरीके से ये हल किया जा सकता है। तो इस बात को अच्छी तरीके से समझ ले, अगर ऐसा परिपथ कोई आपके सामने आता है, प्रैक्टिकल में इस तरह की जानकारी की आवश्यकता पड़ा करती है, तो तब एक तो जानकारी करेंगे कि दक्षतांक क्या होता है। एकांक विक्षेप के लिए जो धारा बहती है धारामाप में, उसे हम दक्षतांक कहते हैं। और ये जो ऐसा सर्किट इसमें तैयार किया जाता है, तो जिस समय ये कुंजी खुली होगी तो धारा का मान क्या होगा, कुंजी बंद होगी तो धारा का मान क्या होगा, इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, समझने लायक बात है।